इंदौर में मंगलवार शाम को बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दुबई से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और उपस्थित श्रद्धालुओं को नशा मुक्ति, लव जिहाद के खिलाफ खड़े रहने का संदेश दिया। साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। देखिए खास रिपोर्ट। 29 जुलाई 2025 इंदौर नगर में मंगलवार को बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक बालाजी के चरणों में दीप प्रज्वलन के साथ हुई। दीप प्रज्वलन के बाद आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वर्चुअल माध्यम से दुबई से सीधे जुड़ते हुए उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान बागेश्वर बाबा ने श्रद्धालुओं को नशा मुक्ति, लव जिहाद और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संदेश दिया। जय 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 महामुषण ये यदि आप बैठक में सुंदरकांड मंडल के गठन, उद्देश्य, नियम और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ बागेश्वर धाम समिति देश भर में सुंदरकांड मंडलों का गठन कर रही है। इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर, राम टेकरी मंदिर और पितृपर्वत मंदिर सहित कई स्थानों पर सुंदरकांड मंडल के सदस्यों के साथ विचार विमर्श हुआ, जहां इन बैठकों में 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक होने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में सहभागिता पर विशेष चर्चा हुई है। बनने से चौथा फायदा शाकाहारी समाज होगा। आज पूरे देश को बर्बाद नशा ने कर दिया और हमारा भारत विचित्र देश है। यहाँ दारू सस्ती है, दवा महंगी है। गांव-गांव में इस प्रकार के कृत्यों से युवा बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। एक आदमी बोला, महाराज दारू पीने से जुकाम मिट जाता है। एक संत बोले, पी ले बेटा, लोगों के मकान मिट गए, जमीनें मिट गई, लुगाई मिट गई, बच्चे मिट गए, जुकाम कौन सी बात है, क्या बड़ा पेट्रोल लीवर में। तो गांव-गांव में नशा सबसे बड़ा नाश का विषय बना हुआ, घर-घर में। तो सुंदरकांड मंडल से यदि हिंदुत्व को जोड़ा जाएगा, सनातनीय लोगों को जोड़ा जाएगा, तो चौथा फायदा शाकाहारी नशा मुक्त समाज होगा। यदि सुंदरकांड मंडल, बागेश्वर धाम मंडल गांव-गांव, गली-गली में बनाया जाएगा, सनातनीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा और हिंदुत्व पर आंच नहीं आएगी और गांव-गांव में चल रहे हिडन रूप से धर्मांतरण पर जो है विशेष रूप से उनके ऊपर उनको ठीक से समझाया जाएगा, उनकी ठटली और गठली दोनों बात। जो अति से ज्यादा आवश्यक है, नाम बदल करके, देश बदल करके कुछ धर्म विरोधी ताकतें लव जिहाद के नाम पर भारतीय सनातनीय बेटियों की मानसिकता को कुंठित करके हमारी बेटियों को कहीं अपहरण कर रहे हैं, कहीं नीच खोज कर रहे हैं, कहीं छेड़खानी कर रहे हैं और कहीं पर 35-35 टुकड़े कर रहे हैं, चाहे वो श्रद्धा के टुकड़े हों अथवा वो बंगाल की बेटी डॉक्टर बिटिया के टुकड़े हों। गांव-गांव में, गली-गली में ये अभियान कुछ दूसरे मजहबी लोगों ने प्रायोजित तरीके से ये प्रयोग किया है। भारत में छंगुल बाबा जैसे लोग हैं जो 4-4 हजार हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम कर रहे हैं, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर उजागर हुआ है। आने वाले दिनों में भारत एक नई उड़ान करेगा और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल और हिंदू सनातनीय साधु संतों का कमंडल उन पर लगाम लगाएगा और हिंदुओं का कन्वर्जन रुकेगा, धर्मांतरण रुकेगा और भारत हिंदू। सभी श्रद्धालुओं को सुंदरकांड पाठ में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया गया। मंदिर श्रद्धालुओं को सुंदरकांड महिला मंडल गठन के लिए प्रेरित किया गया और सुंदरकांड की पुस्तकों का वितरण भी हुआ। वहीं बागेश्वर महाराज ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराया और सभी सनातन प्रेमियों से सक्रिय योगदान देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खजुराहो।